प्रश्न ये है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो बच्चों, धनात्मक पूर्णांकों में एक एक का अंतर होता है। जैसे पहला पूर्णांक 5 है, दूसरा 6 होगा, और तीसरा इसमें एक जोड़ने से आ जाएगा, और चौथा उसमें एक जोड़ने से और आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में पहला पूर्णांक मान लिया करो आप। मैं मान लूं, लेट पहला पूर्णांक माना, पहला पूर्णांक इंटीजर्स जो है वो x है। तब प्रश्न की शर्त के अनुसार क्रमागत, तब अगला पूर्णांक x प्लस 1 होगा। यदि बच्चों सम विषम संख्याओं का जिक्र हो तब यहाँ 2 लिख देंगे। पहली संख्या x और दूसरी x प्लस 2। लेकिन फिलहाल यहाँ किसका जिक्र है? सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों का जिक्र है। तो हम यहाँ पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक x। प्रश्न ये है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला पूर्णांक x और दूसरा x प्लस 1, इनको गुणा किया बच्चों। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, x को x से किया x 306, x को x स्क्वायर प्लस x और 306 इधर ले आओ, बराबर 0 हो गया। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। किताब में, बुक में तो आपको यही बताया गया है कि एक द्विघात समीकरण बनाइए, ये देखो बना दी। लेकिन हम इसको हल भी कर लें, क्योंकि 4.2 में फिर इसको हल करना पड़ेगा। अब हल करते समय हम ध्यान रखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए मध्य पद को विभाजित करेंगे। तो मध्य पद यहाँ कितना है? 1, और गुणनफल बाहरी पदों का -306। तो ऐसी दो संख्या देखें जिसको जोड़ें तो 1 आए और गुणा करें तो -306 आए। तो ऐसी दो संख्याएं 18 और 17 है। 18 प्लस का लो, 17 माइनस का लो, जोड़ने पर 1 आएगा। 18 प्लस का लें, 17 माइनस का लें, जोड़ने पर माइनस का 306 आएगा। अब लिख दें x स्क्वायर, और अब मध्य पद को विभाजित कर दें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 18x माइनस 17x लिख देंगे यहाँ। 18x माइनस 17x और माइनस का 306 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन आएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर में x का भाग दो x, 18x में x का भाग दो 18, माइनस 17x में 17 का भाग दो x, 306 में 17 का भाग दो 18, बराबर 0। अब कॉमन आ गया x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आ गए, और दो गुणनखंड से इसके दो हल आ जाएंगे। x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0। x बराबर -18, ये मान छोड़ने योग्य है, निरर्थक, क्योंकि प्रश्न की शर्त ये है बच्चों कि धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 18 माइनस 18 धनात्मक पूर्णांक है नहीं है। तो पहला पूर्णांक बच्चों आ गया अपने पास, इधर ले जाओ 17, ये सही आंसर है। तो पहला पूर्णांक 17 आ गया, और दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 मतलब 18, यानी उत्तर है 17 और 18। बुक के अनुसार तो इतना प्रश्न करना था, लेकिन फिर आपको 4.2 में ये कहा जाएगा कि हल कीजिए, तो मैंने आपको दोनों एक साथ करवा दिया। शायद आपके समझ में आया होगा। नमस्कार बच्चों, प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण में
मैं आपको द्विघात समीकरण बनाना सिखाता हूँ। देखो, सर्वप्रथम जो शब्दों में बात लिखी गई है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और जिसके साथ तुलना होती है तो बाद वाले को x मानेंगे। जैसे पहला उदाहरण 4.1 का 1 नंबर शायद आपको दिख रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार से 7 मीटर अधिक है तथा कर्ण लंब से 1 मीटर अधिक है। अब इस कथन की हमें द्विघात समीकरण बनानी है। प्रश्न ध्यान से सुनो। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो आधार से 7 मीटर अधिक है। यानी लंब की तुलना किससे हो रही है? आधार से। प्रश्न को यदि अपने ध्यान से देखें तो जैसे मैं मान लूं ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है, ये इसका लंब है इस कोण के लिए, यह समकोण है, ये इसका आधार है और ये इसका कर्ण है। इंग्लिश में इन ए राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज 7 मीटर मोर देन base and its hypotenuse is 1 meter more than from perpendicular। भी इसका लंब है ना वो आधार से, लंब की तुलना या आधार से, लंब मतलब परपेंडिकुलर की तुलना किससे है? आधार से। तो बाद में कौन है? बाद में कौन है? आधार। तो हम आधार को मान लेंगे, हम है वो आधार को x मान लिए। ध्यान से सुनो, आधार को x मान लिया तो बच्चों लंब कितना आ गया? देखो, लंब आधार से 7 मीटर अधिक है तो लंब आ गया x प्लस है। शायद आप समझे होंगे लंब की तुलना आधार से हुई है। प्रश्न में ये लिखा है लंब आधार से 7 मीटर अधिक है, तो मैंने आधार मान लिया x और लंब हो गया x प्लस है 7। बहुत सारे बच्चे पहले वाले को मान लेते हैं, तो पहले वाले को यदि आप x मानोगे तो आधार हो जाएगा x माइनस 7, लेकिन हमें बाद वाले को x से मानना है। अब देखो अगली शर्त क्या है? कर्ण लंब से, कर्ण कितना है? कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है? कर्ण लंब से 1 मीटर अधिक है, तो लंब है x प्लस 7 और कर्ण 1 मीटर अधिक है, मतलब x प्लस 7 में 1 जोड़ दिया तो हो गया x प्लस 8। ये तीनों भुजाएं अपने ज्ञात कर ली। अब हम प्रश्न को आगे, समकोण त्रिभुज है तो निश्चित ही पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न हल हो जाएगा। देखो, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? x प्लस 8 का स्क्वायर और लंब कितना है? x प्लस 7 का स्क्वायर और आधार कितना है? x स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारी प्रश्न करने की अगली शर्त रहेगी। मुख्य समीकरण इस प्रकार से बनेगा। तो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर मतलब x प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोल दिया x स्क्वायर प्लस 16x
प्लस 8 है 64। शायद आपको समझ में आया होगा ये कैसे आया। एक्चुअली बच्चों इसका मीनिंग ये है कि मैंने x प्लस 8 को x प्लस 8 से गुणा किया है। तो x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 8 से किया 8x, 8 को x से किया 8x, 8 को 8 से किया 64। तो बच्चों ये आ गया x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, x प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हम x प्लस 8 को x प्लस 8 से गुणा कर रहे हैं और गुणा करने पर आएगा x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। फिर आगे देखो x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर ये होता है x स्क्वायर, बीच में दोनों का डबल आता है 7x का डबल 14x और 7 7 49 और प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से बच्चों x स्क्वायर कट गया, इधर बच गया 16x प्लस 64, इधर बच गया x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ध्यान दो यहाँ 16x है और यहाँ 14x है, तो ये 14x तो इधर माइनस में आएगा, 16x माइनस 14x हो जाएगा। तो फाइनली उत्तर यहाँ मिलेगा 2x। शायद आप समझ रहे होंगे, ये 64 है और ये 49 है, तो इधर आएगा तब 64 में 49 घट जाएगा और फाइनली 64 में 49 घटने पर आंसर मिलेगा 15 बराबर x स्क्वायर। अब इनको इधर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इधर 0 है, या बच्चों इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। ये समीकरण बन गई। किताब की शर्त के अनुसार तो हमें समीकरण ही बनानी है। तो अब इसको थोड़ा जूम कर लो, मैं इस समीकरण को हल कर देता हूँ। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। बाहरी पदों का गुणनफल देखो कितना है, योग तो 2 आना चाहिए मध्य पदों का। हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पर 12 नहीं 2 था, सॉरी। अब एक मध्य पदों का योग है -2, तो आएगा माइनस का 5 प्लस का 3, माइनस का 5 और प्लस का 3, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 आ गया, माइनस का 5 प्लस 3 को गुणा करेंगे -15 आ गया। तो अब मध्य पद को फैला देंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0 आ गया। अब बच्चों दो ही ग्रुप बना के कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आ गया x माइनस 5, 3 कॉमन आ गया x माइनस 5 बराबर 0। अब कॉमन आ गया x माइनस 5 और बच गया x प्लस 3 बराबर 0। ये आंसर आएगा। अब आगे 2 गुणनखंड हो गए, 2 ही हल आ जाएंगे। x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 हो गया, या x प्लस 3 बराबर 0 है तो x बराबर -3 हो गया, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये उत्तर छोड़ने योग्य है। यानी x का मान 5 है। और आपको याद हो तो शुरुआत में बच्चों हमने x क्या माना था, लंब या आधार, आधार माना था, आधार माना था x। तो आधार कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आधार है वो 5 आ गया। और लंब क्या था, प्रश्न था लंब x प्लस 7, x प्लस 7 5 प्लस 7 12 आ गया। और कर्ण क्या था, कर्ण था x प्लस 8, यानी x तो है 5 प्लस 8, 5 और 8 13 मीटर, सभी मान मीटर में थे। इसलिए बच्चों इस प्रकार से हमें ये त्रिभुज की भुजाएं ऐसे प्राप्त हुई। ये लंब 12 मीटर, आधार 5 मीटर, कर्ण 13 मीटर। ये प्रश्न बच्चों समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन।